हे गाइस, वेलकम बैक। तो यारो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन एक्स एंड वाई यानी कि सीजन 17 के एपिसोड नंबर 29, 30 और 31 के बारे में। ये तीनों एपिसोड्स बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि इस एपिसोड में हमारे हीरो एस को मिलने वाली है उसकी एक बहुत ज्यादा खास दोस्त जिसके पास एक लुकारियो है और वो लुकारियो मेगा इवॉल्व होने वाला है, जिसे मेगा इवॉल्व कराने में हमारे हीरोज बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और साथ ही साथ इन तीनों एपिसोड में हमारे हीरोज को लुकारियो नाइट, मेगा स्टोन, की स्टोन, मेगा इवॉल्व लुकारियो और भी बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है मेगा इवोल्यूशन के बारे में। और एक कभी ना टूटने वाली दोस्ती भी इस लड़की के साथ हमारे हीरो एस की बनने वाले है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना कहीं पे भी, बहुत ज्यादा खास वीडियो है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 29। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरोज एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। उसी समय हमारे हीरोज को एक लड़की मिलती है। वो लड़की हमारे हीरो एस को देखती है और पहचान जाती है कि वो एक पोकेमॉन ट्रेनर है। और वो लड़की हमारे हीरो एस को चैलेंज कर देती है एक बैटल के लिए। एस चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है वैसे भी मुझे सलाद शहर के जिम मुकाबले में हिस्सा लेना है, उससे पहले मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। जैसे ही वो लड़की सलाद शहर का नाम सुनती है वो थोड़ा सा चौंक जाती है और एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है और अपने लुकारियो को बुलाती है और हमारे हीरो एस के साथ उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। हमारा हीरो एस अपने पिकाचू को चुनता है और वो लड़की अपने लुकारियो और पिकाचू के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। एस के पिकाचू और उसके लुकारियो के बीच में बहुत खतरनाक बैटल होती है, लेकिन एस का पिकाचू लुकारियो के सामने थोड़ा सा कमजोर होता है और एस का पिकाचू हार जाता है। वो लड़की हमारे हीरो एस से बोलती है एस तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम अभी सेलोस शहर के जिम लीडर को नहीं हरा सकते। एस और सरीना उससे बोलते हैं लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हो कि एस नहीं हरा सकता उसे। वो लड़की बोलती है क्योंकि सेलोस शहर की जिम लीडर मैं ही हूँ। सभी लोग चौंक जाते हैं और एस समझ जाता है कि उसे अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी है सलोस शहर के जिम लीडर को हराने के लिए। बैटल करते करते हमारे हीरो एस और कोरिना को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। तो कोरिना हमारे हीरोज के साथ खाना खाने का फैसला करती है। लंच करते वक्त कोरिना के हाथ में बॉनी को एक स्टोन दिखता है। बॉनी कोरिना से उस स्टोन के बारे में पूछती है तो कोरिना बताती है कि ये एक की स्टोन है। हमारे हीरोज कोरिना से बोलते हैं अगर तुम्हारे पास की स्टोन है इसका मतलब तो तुम भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकती होगी। कोरिना बोलती है मैं अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए मुझे एक मेगा स्टोन की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लुकारियो के पास नहीं है और मैं अभी वही मेगा स्टोन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ कोरिना हमारे हीरोज को एक कहानी बताती है और कहती है कि हमारे पूर्वज ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने लुकारियो को मेगा इवॉल्व किया था और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक की स्टोन दिया जाता है जिसकी वजह से हम भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर पाए। ये की स्टोन मुझे मेरे दादाजी ने ही दिया था और मुझसे कहा था कि तुम्हें लुकारियो को मेगा इवॉल्व कराने के लिए पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। वहीं पीछे से टीम रॉकेट उनकी सारी बातें सुन रही होती है और टीम रॉकेट सोचती है अगर इसका लुकारियो ने पिकाचू को हराया यानी कि इसका लुकारियो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्यों ना हम पिकाचू और इसके लुकारियो दोनों को एक साथ पकड़ लें। तो टीम रॉकेट हमेशा की तरह भेस बदल कर जाती है और चोरी छिपे उनके लुकारियो और पिकाचू को चुराकर वहां से भाग जाती है। हमारे हीरोज टीम रॉकेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहां टीम रॉकेट एक प्लान बनाती है और बोलती है कि पहले हम लुकारियो नाइट ढूंढेंगे और लुकारियो को मेगा इवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पिकाचू नाइट ढूंढेंगे और पिकाचू को मेगा इवॉल्व करेंगे। टीम रॉकेट को यह भी नहीं पता होता है कि पिकाचू मेगा इवॉल्व नहीं हो सकता। अब दूसरी ओर हमारे हीरोज सोचते हैं अब तो टीम रॉकेट बहुत ज्यादा दूर चले गई होगी, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो उसी समय कोरिना बोलती है कि मैं अपने लुकारियो को सेंस कर सकती हूँ, हमने बचपन से ही एक साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। जब लुकारियो बहुत ज्यादा छोटा था और मैं भी बच्ची थी तब मुझे लुकारियो मिला था और तब से मेरे पास लुकारियो है। हम दोनों भाई बहन की तरह एक साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए मैं लुकारियो को सेंस कर सकती हूँ। तो कोरिना लुकारियो को सेंस करने की कोशिश करती है। कैलेमेंट बोलता है सेम ऐसी ही बात तो डायंथा ने भी की थी, डायंथा भी अपने पोकेमॉन को सेंस कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर पिकाचू और लुकारियो टीम रॉकेट के जाले को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो जाला नहीं टूट रहा होता। फिर पिकाचू और लुकारियो टीम वर्क करने की कोशिश करते हैं और एक साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे का साथ देकर टीम रॉकेट के जाले को और टीम रॉकेट के बैलून को फोड़ देते हैं। उसी समय कोरिना को भी सेंस हो जाता है अपना लुकारियो और कोरिना को मिल जाता है अपना लुकारियो। कोरिना वहीं पहुंच जाती है जहां टीम रॉकेट ने लुकारियो और पिकाचू को कैद किया होता है। फिर एस और कोरिना एक साथ मिलकर अपने पिकाचू और लुकारियो की मदद से टीम रॉकेट को वहां से भगा देते हैं। एस कोरिना से बोलता है कोरिना लुकारियो नाइट ढूंढने के लिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। कैलेमेंट बोलता है हाँ हमें भी लुकारियो को मेगा इवॉल्व होते हुए देखना है। बॉनी और सरीना भी जिद करने लगते हैं तो कोरिना उनको साथ चलने के लिए कह देती है। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं कोरिना के साथ मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट ढूंढने के लिए। इससे आगे आप लोगों को अगले एपिसोड में पता लगेगा। तो यहीं पे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब एपिसोड नंबर 30। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं जियोसेंट सिटी में जहां लुकारियो नाइट पाए जाते हैं। कोरिना सिटी में पहुंचते ही बहुत तेज तेज से कूदने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे इस सिटी में उसका लुकारियो
लुकारियो नाइट मिल जाएगा और वो अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर पाएगी। अब कमाल की बात ये होती है कि कोरिना को ये भी नहीं पता होता कि उस उतने बड़े शहर में उसे मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट कहाँ मिलेगा। हमारे हीरोज कोरिना से बोलते हैं तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें ये स्टोन मिलेगा कहाँ। बॉनी कोरिना से बोलती है कोरिना तुम और एस बिल्कुल एक जैसे हो, तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हारी एक दूसरे से बहुत सारी आदतें मिलती हैं। फिर हमारे हीरोज हर दुकान में मेगा स्टोन ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। उसी समय कैलेवेंट बोलता है कि अगर मेगा स्टोन को पाना इतना आसान होता तो हर किसी के पास अपना मेगा लुकारियो नहीं होता। तुम्हें अगर मेगा लुकारियो को पाना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं और ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हारे दादाजी ने और तुमसे क्या कहा था। तो कोरिना अपने दादाजी की सारी बातें सोचने लगती है और उसे याद आ जाता है उसके दादाजी ने कहा था कि तुम बस एक बार जियोसेंट सिटी में पहुंच जाना, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद लुकारियो नाइट तक पहुंचने के रास्ते मिलते जाएंगे। उसी समय वहां एक आदमी आ जाता है और वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ आने वाले टूरिस्ट की फोटो खींचता हूँ, अगर तुम्हें भी एक ग्रुप फोटो खिंचानी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी खींच दूंगा। हमारे हीरोज भी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसी बहाने हमारी दोस्ती की एक निशानी रह जाएगी और हम ये फोटो संभाल कर रखेंगे। वो आदमी हमारे हीरोज की फोटो खींच देता है। फोटो खींचने के बाद कैलेवेंट उस आदमी से पूछने लगता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें लुकारियो नाइट कहाँ मिलेगा। तो वो आदमी बोलता है नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो हमारे हीरोज उदास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आदमी बोलता है कि चलो मैं दिमाग में जोर डालता हूँ। और उसके बाद वो आदमी सोचने लगता है और उसे याद आता है कि मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट कहाँ मिलेगा। और वो हमारे हीरोज को बताता है कि यहाँ जो सबसे बड़ी गुफा है उस गुफा में तुम्हें मेगा स्टोन मिलेगा, लेकिन उस गुफा तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है और गुफा में पहुंचकर उस मेगा स्टोन को पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल। अगर तुम कर पाओगे तो चले जाओ। हमारे हीरोज बोलते हैं हम किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानेंगे और हमारे हीरोज चले जाते हैं मेगा स्टोन को ढूंढने। वो आदमी बोलता है पहले मेरी बात पूरी सुन लो, जो भी आदमी अगर इस काबिल नहीं हुआ कि वो मेगा स्टोन तक पहुंच पाए तो उसके साथ उस गुफा में बहुत ज्यादा बुरा होगा। क्या तुम अब भी उस गुफा में जाना चाहते हो? हमारे हीरोज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे हीरोज बोलते हैं हम हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो आदमी हमारे हीरोज को एक एक ग्रुप फोटोज दे देता है और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं उस मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट को ढूंढने। ये सारी बातें टीम रॉकेट भी सुन रही होती है और टीम रॉकेट भी निकल पड़ती है लुकारियो नाइट को ढूंढने उस गुफा में। वहीं दूसरी ओर उस गुफा की ओर पहुंचते पहुंचते हमारे हीरोज को बहुत ज्यादा मुसीबतें आती हैं। वो रास्ता बहुत ज्यादा खराब होता है उस गुफा तक पहुंचने वाला, लेकिन हमारे हीरोज हार नहीं मानते। वो एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी समय लुकारियो को लुकारियो नाइट सेंस होने लगता है और लुकारियो अपना एक खतरनाक सा हमला करता है और गुफा में एक दरवाजा खुल जाता है। लुकारियो नाइट को सेंस करता हुआ हमारे हीरोज को रास्ता दिखा रहा होता है। उसी समय एक रास्ते से उड़ते हुए निकलती है टीम रॉकेट और टीम रॉकेट बहुत बुरी तरह से किसी से मार खाकर वहां से भाग रही होती है। हमारे हीरोज थोड़ा सा डर जाते हैं, जैसा उस आदमी ने कहा था कि जो इस गुफा तक पहुंचने के काबिल नहीं होगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। शायद टीम रॉकेट के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारे हीरोज बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और लुकारियो नाइट को ढूंढने के लिए और दोबारा निकल पड़ते हैं। फिर हमारे हीरोज उस गुफा के एक कमरे में पहुंच जाते हैं। उस गुफा में एक कमरा बना होता है और उस कमरे के अंदर रखा होता है मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट। हमारे हीरोज को फाइनली लुकारियो नाइट मिल जाता है। उसी समय वहां एक ब्लेजिकन आ जाता है और वो ब्लेजिकन लुकारियो को बहुत बुरी तरह मारने लगता है यानी कि पीटने लगता है। उस लुकारियो नाइट तक पहुंचने से पहले इस ब्लेजिकन को हराना पड़ता है हमारे हीरोज को। हमारे हीरोज कोरिना की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरिना बोलती है कि इसे मैं अकेले संभालूंगा क्योंकि लुकारियो नाइट मुझे चाहिए, लुकारियो नाइट मुझे हासिल करना है अपनी काबिलियत के दम पे, तो इसीलिए इस ब्लेजिकन को मैं अकेले हराऊंगी। तो कोरिना उस ब्लेजिकन से लड़ने लग जाती है। उस ब्लेजिकन से लड़ते लड़ते कोरिना की वो तस्वीर भी जल जाती है जो उसने हमारे हीरोज के साथ ली थी। वो ब्लेजिकन बहुत बुरी तरह से लुकारियो को मार रहा होता है, बहुत बुरी तरह से लुकारियो की पिटाई हो रही होती है, लेकिन फाइनली कोरिना किसी तरह से अपना दिमाग लगाकर उस ब्लेजिकन को हरा देती है और अपना आखिरी हमला उस ब्लेजिकन के ऊपर करने ही वाली होती है। उसी समय उस कोरिना के दादाजी वहां पहुंच जाते हैं। कोरिना अपने दादाजी को देखकर चौंक जाती है और उसके दादाजी बोलते हैं ये ब्लेजिकन मेरा ही है, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और तुम पास हुई। कोरिना के दादाजी बोलते हैं कि मैं एक मेगा एवोल्यूशन मास्टर था, इसीलिए मुझे तुम्हारी ये टेस्ट लेना पड़ा, तुम्हारी ये परीक्षा लेनी पड़ी, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये जरूरी थी। और वो कोरिना से बोलते हैं वहां पे रखा है तुम्हारा लुकारियो नाइट, जाओ उसे पकड़ो, वो तुम्हारा ही है, उसमें तुम्हारा हक है, तुमने टेस्ट पास कर लिया। लुकारियो नाइट को पकड़कर हमारे हीरोज उस गुफा से बाहर निकलते हैं और हमारे हीरोज को उस गुफा के बाहर वही आदमी मिलता है जिसने हमारे हीरोज की फोटोज ली थी। कोरिना बताती है कि जो आपने हमें फोटोज दी थी वो फोटोज मुझसे जल गई, क्या मुझे आप दूसरी फोटो बनाकर दे सकते हैं? तो वो आदमी बोलता है जरूर। फिर हमारे हीरोज को पता लगता है ये आदमी और कोई नहीं है, कोरिना के दादाजी का दोस्त है जो कोरिना को मेगा स्टोन दिलाने के लिए मदद कर रहा था। फिर कोरिना के दादाजी कोरिना से बोलते हैं कि अब तुम्हारा सब्र खत्म हुआ और अब तुम फाइनली अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकती हो इस मेगा स्टोन की मदद से। कोरिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने की कोशिश करने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये तो आप लोगों को अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं उस एपिसोड का भी रिव्यू। एपिसोड नंबर 31। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कोरिना के लुकारियो से। कोरिना का लुकारियो फाइनली मेगा इवॉल्व हो चुका होता है और कोरिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसने अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर दिया। वो अपने दादाजी
से अपने ग्रैंडपा से थैंक्स बोल रही होती है और एस पिकाचू, सरीना, कैलेमेंट, बॉनी सबको थैंक्स बोल रही होती है कि उन्होंने एक लुकारियो को मेगा इवॉल्व कराने में इतनी मदद की। एस भी लुकारियो की पावर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे भी इसके साथ अब एक मुकाबला करना है। कोरिना अपने लुकारियो को गले लगा देती है और कोरिना का लुकारियो लेकिन अभी लड़ाई करना चाहता था। कोरिना के लुकारियो को बैटल करनी थी। कोरिना के दादाजी का दोस्त यानी कि वही आदमी जो कैमरामैन बनकर आया हुआ था, वो कोरिना के दादाजी से बोलता है कि यही अगले जिम लीडर की निशानी है, अगला जिम लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। कोरिना का दादाजी लेकिन इतना ज्यादा खुश नहीं होता, अभी उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं, यानी कि वो कुछ बहुत जरूरी चीज सोच रहा होता है। हमारे हीरोज देखते हैं लुकारियो के अंदर से एक बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और लुकारियो की पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। हमारा हीरो एस बोलता है चलो यही मुकाबले का सही मौका है और हमारा हीरो एस कोरिना को चैलेंज कर देता है एक फ्रेंडली मैच के लिए। कोरिना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और हमारे हीरो एस और कोरिना के मेगा लुकारियो का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। पिकाचू और मेगा लुकारियो का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। पिकाचू भी अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। लुकारियो के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, ऐसी पावर्स एस, पिकाचू, कैलेमेंट, बॉनी किसी ने भी कभी नहीं देखी होती हैं, लेकिन लुकारियो अपनी पावर से संभाल नहीं पाता। लुकारियो का एक भी अटैक सही जगह पे नहीं लग रहा होता, लेकिन उसका अटैक अभी भी बहुत ज्यादा दमदार होता है। कोरिना के लुकारियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कोरिना को घूर कर देखता है। कोरिना बोलती है फिक्र की कोई बात नहीं है लुकारियो, हम दोनों आपस में मिलकर एक साथ तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोरिना अपने लुकारियो से बोलती है तुम एक और बार कोशिश कर सकते हो हमला करने की। अब लुकारियो बहुत ज्यादा बेकाबू होकर एस के पिकाचू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक पिकाचू के ऊपर नहीं लग रहा होता। लुकारियो के कुछ अटैक्स पिकाचू को लगते हैं और पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और पिकाचू हारने वाला होता है इस मैच को, लेकिन लुकारियो उसको हारने नहीं देता और उसको उसके ऊपर पिकाचू के ऊपर लगातार हमले पे हमला करने लगता है और बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि पिकाचू को आज ये लुकारियो खा ही जाएगा। कोरिना लुकारियो को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लुकारियो रुक नहीं रहा होता। एस अपने पिकाचू की मदद करने के लिए पिकाचू को कस के पकड़ लेता है ताकि लुकारियो पिकाचू तक ना पहुंच पाए, लेकिन लुकारियो एस के ऊपर ही हमला कर देता है। उसी समय वहां पहुंच जाता है कोरिना के दादाजी का लुकारियो। कोरिना के दादाजी का लुकारियो को बहुत बुरी तरह से मारता है, यानी कि उसको पिकाचू तक पहुंचने के लिए रोकता है ताकि वो पिकाचू को पूरी बुरी तरह से खत्म ना कर दे। कोरिना के दादाजी का लुकारियो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उस कोरिना के मेगा लुकारियो को आराम से हरा देता है और उस कोरिना का लुकारियो बेहोश हो जाता है और उनका मेगा एवोल्यूशन भी टूट जाता है। कोरिना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसका दोषी खुद को समझ रही होती है कि आज पिकाचू खत्म होने वाला था मेरे मेगा लुकारियो की वजह से। और हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर जाने का फैसला करते हैं पिकाचू की मदद करने के लिए, क्योंकि पिकाचू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लुकारियो ने पिकाचू को बहुत बुरी तरह मारा था। कोरिना एस के पिकाचू का हाल पूछने जब पोकेमॉन सेंटर में आती है तो पिकाचू बिल्कुल ठीक होता है। एस बोलता है बिल्कुल ठीक है पिकाचू, लेकिन कोरिना अब भी बहुत ज्यादा उदास होती है और इसका जिम्मेदार अभी भी खुद को ही सोच रही होती है। एस बोलता है कोरिना तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा हमेशा होता है, मेरे भी कुछ पोकेमॉन्स के साथ ऐसा हुआ है, मेरे भी कुछ पोकेमॉन्स बेकाबू हो गए थे। कोरिना अपने दादाजी से पूछती है क्या दादाजी आपके लुकारियो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? कोरिना के दादाजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल भी तारीफ करने लायक नहीं था, तुम्हारा अपने लुकारियो के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तुम्हें ये बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। उसी समय वहाँ कोरिना के दादाजी का दोस्त पहुंच जाता है और उसने मेगा स्टोन का ब्रेसलेट बना दिया था, सेम वैसा ही जैसा कोरिना के दादाजी के लुकारियो के पास है। वो लुकारियो के मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट का ब्रेसलेट था। कोरिना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके पास भी उसके दादाजी जैसा ही ब्रेसलेट आ गया, लेकिन हाँ दादाजी की तरह लुकारियो लाइट होने का ये मतलब नहीं कि कोरिना का लुकारियो बिल्कुल उसके दादाजी की तरह पावरफुल बन जाएगा। उसके लिए कोरिना को ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे हीरोज बोलने लगते हैं कि हमने पिछली बार गाड़ी वॉल को देखा था, डायंथा के गाड़ी वॉल को, जब वो मेगा इवॉल्व हुआ तो वो बहुत शांत था, लेकिन तुम्हारे लुकारियो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तुम्हारा लुकारियो बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया था। हमारे हीरोज कोरिना के दादाजी के फ्रेंड और कोरिना सभी लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, यानी कि आपस में बातें करने लगते हैं लुकारियो के बारे में, लुकारियो के मेगा स्टोन के बारे में और की स्टोन के बारे में। कोरिना के दादाजी बोलते हैं कि ऐसा अक्सर लुकारियोस के साथ होता है, जब वो मेगा इवॉल्व होते हैं उनके ऑरा की पावर बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ फाइट करने पे ध्यान देते हैं, वो बिल्कुल भी अपने पोकेमॉन ट्रेनर की बात नहीं सुनते। कोरिना बोलती है हाँ मेरे लुकारियो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लुकारियो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा था, वो अपने आप से अटैक कर रहा था। वहीं पोकेमॉन सेंटर से लुकारियो भी आ जाता है, लुकारियो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोरिना लुकारियो से पूछती है हे लुकारियो क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? लुकारियो कोरिना की सारी बातें सुन रहा होता है, सारी बातें समझ रहा होता है। लुकारियो कोरिना के गले लगता है, कोरिना उसे वही ब्रेसलेट पहना देती है जो उसके दादाजी के दोस्त उसके लिए लाए थे। लुकारियो उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कोरिना लुकारियो से बोलती है कि हे लुकारियो हमें आपस में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद हमें मेगा इवोल्यूशन को अपने काबू में करना होगा, उसके बाद हम भी अपने दादाजी की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वहीं कोरिना के दादाजी कोरिना की सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं और उसे घूर कर देख रहे होते हैं। उसी समय कोरिना के दादाजी कोरिना से बोलते हैं हे कोरिना मेरे साथ बाहर और मुकाबला करो। कोरिना चौंक जाती है क्या आपके साथ मुकाबला? कोरिना के दादाजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना होगा। कोरिना बोलती है कि बहुत दिन हो गए, वैसे भी मैंने आपके साथ मुकाबला नहीं किया, मैं तैयार हूँ आपके साथ मुकाबला करने के लिए। कोरिना के दादाजी कोरिना को घूर कर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी भी मेगा एवोल्यूशन को अच्छे से नहीं समझ
पाई हो, जल्दी बाहर आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। अब कोरिना के दादाजी और कोरिना के बीच में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। कोरिना के दादाजी भी अपने लुकारियो को चुनते हैं और कोरिना भी अपने लुकारियो को चुनती है। कोरिना और कोरिना के दादाजी दोनों ही सीधे ही अपने पोकेमॉन्स को एक एक करके मेगा इवॉल्व कर देते हैं। कोरिना के दादाजी का लुकारियो कोरिना के लुकारियो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मेगा इवोल्यूशन पाने के बाद तो उसके अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और साथ ही साथ वो कोरिना के मेगा इवॉल्व लुकारियो जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोरिना के दादाजी का मेगा इवॉल्व लुकारियो बहुत ज्यादा शांत होता है। कोरिना का लुकारियो पिछली बार से बेहतर मुकाबला कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोरिना का मेगा लुकारियो फिर से बेकाबू हो जाता है और वो उल्टे सुल्टे हाथ चलाने लगता है। पिछली बार जैसे वो कोरिना के बिल्कुल भी बात नहीं सुन पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था। अब कोरिना के दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कोरिना के दादाजी अपने मेगा इवॉल्व लुकारियो की मदद से कोरिना के मेगा इवॉल्व लुकारियो को बहुत बुरी तरह मारते हैं और हरा कर उसको शांत कर देते हैं और कोरिना को भी डांट कर बोलते हैं कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा लुकारियो बेकाबू हो गया क्योंकि तुम्हारे लुकारियो को अपने आप पे बहुत घमंड है और तुम अपने लुकारियो को नहीं समझा पाई क्योंकि तुमने उसे अभी तक भी अच्छे से नहीं समझा, यानी कि तुम अभी भी लुकारियो को अच्छे से नहीं समझ पाई हो। तुम दोनों जाओ, लुकारियो अपना घमंड कम करो और कोरिना तुम अपने लुकारियो को समझने की कोशिश करो, उसके बाद तुम मेगा एवोल्यूशन पे महारत हासिल कर पाओगे। को कैसे भी काबू में करना होगा और तुम जाओ पहाड़ी में मेरी एक पुरानी दोस्त रहती है, उसके पास भी एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है, वो तुम्हारी मदद करेगी मेगा एवोल्यूशन को अच्छे से समझने में। एस बोलने लगता है हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और साथ ही साथ हम भी बहुत कुछ सीख पाएंगे तुम्हारे साथ। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं उसी मास्टर के पास सीखने मेगा एवोल्यूशन के बारे में और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या हुआ ये तो आप लोगों को आगे के एपिसोड्स में ही पता लगेगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पे खत्म हुई, अगले पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे। बस तुम ऐसे वीडियोस को देखते रहो, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने जल्दी हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे।